Hello students, today in this video we will learn the poem The Laburnum and it is written by Meera Oberoi. Okay, Meera Oberoi, let's find out something special about Meera Oberoi is a poet and he was children's author. Her poem was simple yet beautiful. She had an innate talent for telling ancient tales in a contemporary style. Besides being a talented writer, she was also a fine painter and a passionate gardener. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीरा ओबरॉय द पोइट। बहुत अच्छी पेंटर भी हैं, रह चुकी हैं वो, और एक पैशनेट गार्डनर भी रह चुकी हैं। तो टू मच क्वालिटीज शी हैड इन हर लाइफ। ओके, द पोएम इज द लेबरनम। एक्चुअली स्टूडेंट्स, द लेबरनम इज द नेम ऑफ द ट्री एंड द पोइट इज टेलिंग अस दैट ब्यूटी कम्स इन मेनी फॉर्म्स, सम आर ऑब्वियस एंड प्लेजिंग एट वन साइड। भाई ब्यूटी बहुत तरह की होती है, कुछ तो बहुत एक नज़र में देखते ही हमें बहुत अच्छी लगती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो शुरू में अच्छी नहीं होती बट बाद में हमें उनकी एक्चुअल वैल्यू पता चलती है। द लेबरनम बाय मीरा ओबराय प्रेजेंट्स द लेबरनम ट्री एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच क्वाइट येट पावरफुल ब्यूटी। अब ये जो हमारी पोयम है मीरा ओबराय ने जो लिखी है, ये भी ऐसे ही एक ट्री की बताती है जो एक्चुअली बहुत क्वाइट, भाई ट्री बोलते थोड़ी ना, ट्री बिल्कुल क्वाइट खड़ा रहता है बट इट हैज़ अ वेरी पावरफुल ब्यूटी। Now let's read the stanza one by one and get the poem. Just down the road from where I live, a lone laburnum grows. It doesn't advertise itself, unlike the conning crows. Here the poet says, जहाँ पोइट रहती थी वहीं पर रोड से नीचे की तरफ अ लोन लेबरनम ग्रोज। अ लोन लेबरनम मतलब द ओनली लेबरनम ट्री वॉज देयर इन द एरिया। इट डजेंट एडवर्टाइज इट सेल्फ अनलाइक द कॉनिंग क्रोज। अब वो कहते हैं कि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, इट डजेंट ट्राई टू मेक इट सेल्फ नोटिसेबल। ये ऐसा कुछ नहीं करता कि लोगों की अटेंशन को सीख करे। अनलाइक द कॉनिंग क्रोज, अनलाइक कॉनिंग क्रोज, कॉनिंग ऐसा क्रो जो काव काव करके अपनी अटेंशन को सीख करता है वहाँ से जाने वाले लोगों की। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोटिस द थिंग कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्रोज में और ट्री में एक डिससिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं। दैट मीन्स ट्री डजंट एडवर्टाइज इट सेल्फ बट द क्रो एडवर्टाइज इट सेल्फ। नाउ कम टू द नेक्स्ट stanza. But like the conning crows, you would say there is nothing to this tree. Its height is unremarkable, its leaves so ordinary. आप देखें आप कि फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने डिससिमिलैरिटी को शो किया था, बट सेकंड स्टैंजा में ही इज शोइंग द सिमिलैरिटी बिटवीन द क्रो एंड द ट्री। अब वो कहते हैं कि लेकिन क्रो की तरह इसमें भी कुछ भी स्पेशल नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द ट्री। इट्स हाइट एंड इट्स लीव्स आर वर्दी ऑफ नोट। नीदर इट्स हाइट नॉर इट्स लीव्स आर वर्दी ऑफ नोट, यानी इसकी हाइट भी कुछ इतनी खास नहीं है, उसकी लीव्स भी इतनी स्पेशल नहीं है। तो it grows alone and prefers not to draw attention to itself. Okay, तो इन ये जो दोनों स्टेंसर्स हैं, यहाँ पे पोइट कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट थर्ड स्टेंजा में आके पोइट कुछ इसकी इम्पोर्टेंस बताना स्टार्ट करते हैं। बट कम द समर गोल्डन लाइट इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री। अब जब समर आती है अपने साथ गोल्डन लाइट, यानी जब सन बिल्कुल पीक पर होता है, गोल्डन लाइट होती है चारों तरफ, इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री। और ये गोल्डन लाइट जो है उस ट्री की लीव्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। इन मे द क्रिस्टलाइज्ड sunbeams burst out for all to see. Here in this stanza poet says कि May के टाइम में the crystallized sunbeams burst out for all to see. That means crystallized sunbeams burst out आपको दिया हुआ इधर, the rays of the sun that filters out from among the yellow flowers of the tree. That means in summer sunlight makes the laburnum tree vibrant, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है और गोल्डन बना देती है, for all to see, सबको देखने के लिए। The thundery grey sky casts its gloom on everything in sight, but the little tree is quite untouched. It burns with topaz light. अब कहते हैं कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, थंडरिंग ग्रे स्काई, जब क्लाउड्स हो जाते हैं तो हर चीज़ बड़ी
ग्लूमी सी लगती है, ग्लूम इन द साइन सैड लगती है, बट द लिटिल ट्री इज क्वाइट अनटच्ड, बट while everything else is dark and gloomy, the laburnum tree is yellow and bright. It is untouched. Okay, it is untouched by the gloominess of the thunder gray sky. यानी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. It burns with topaz light. Topaz light, it burns, it glows like the bright topaz. Topaz is the precious stones. ये उसकी तरह बिल्कुल चमकता रहता है. Flowers of sunshine clog the tree and dazzle every eye, and every puff of a wayward breeze drops gold on passer-by. अब वो कहते हैं पोएट कि जो सनशाइन के जो फ्लावर्स यानी गोल्डन फ्लावर्स हैं वो उस पूरे ट्री को कवर करके रखते हैं. क्लॉक होता है जो कवर करने का क्लोथ होता है, तो यहाँ पर फ्लावर्स ऑफ सनशाइन ट्री को कवर कर लेते हैं. एंड डेजल एवरी आई एंड मेक्स एवरीवन सरप्राइज, एंड एवरी पफ ऑफ ए वेवर्ड ब्रीज ड्रॉप्स गोल्डन पासर बाय. और हवा के हर झोंके के साथ ड्रॉप्स गोल्ड यानी नीचे गिराते हैं गोल्ड को. गोल्ड क्या है यहाँ पे? गोल्डन कलर के जो फ्लावर्स हैं. जब विंडी डेज होते हैं तो येलो फ्लावर्स ऑफ द लेबनम ट्री फॉल ऑन पासर बाय एज इफ ड्रॉपिंग गोल्ड. ओके, नाउ लास्ट स्टैंजा इज even the beggar down the street smiles when he sees this tree, and for some moments he can feel a joy that comes for free. Now in the last stanza is very significant. Here the poet says कि अगर कोई beggar भी वहाँ से जाता है तो वो भी इस ट्री को देख के स्माइल करता है और 1 मिनट के लिए उसको भी ऐसी खुशी मिलती है जो उसको लगता है बिल्कुल फ्री में मिली है उसे. तो दिस stanza is also very very significant, and it says कि the joy that comes from merely looking at the vibrant laburnum trees for free. The tree spreads joy to whoever sees it. The beggar down the street looks at it and smiles because the happiness he feels is for free. So this is all about the poem. I hope this is understood by all. If you like this video, please please press the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.